संध्या के समय राजभवन का सौंदर्य आज मानो स्वर्गलोक से उतरा हुआ लग रहा था, जहां हर कोना कोना जीवंत हो उठा था। पूरे राजभवन को विविध रंगों के फूलों और हरी भरी पत्तियों से इस कदर सजाया गया था कि हवा में उनकी महक फैलकर हर किसी को मोहित कर रही थी। ऊंचे ऊंचे स्तंभों को, कलात्मक चित्रकारी वाली दीवारों को और सभी मुख्य द्वारों को फूलों की लंबी लंबी लड़ियों तथा रेशमी पर्दों से अलंकृत किया गया था। चारों ओर नगाड़ों की गूंज गूंज रही थी, जो उत्सव की धड़कन बनकर हर किसी के दिल को तेज कर रही थी। जबकि एक ओर से स्वादिष्ट पकवानों की मनमोहक सुगंध फैल रही थी, जो मेहमानों की भूख को और बढ़ा रही थी। आने वाले अतिथियों के मार्ग में उनके सम्मान में ताज़े फूलों की पंखुड़ियां बिछाई गई थीं और विभिन्न प्रकार के इत्र छिड़क कर उनका स्वागत किया जा रहा था, जिससे वातावरण और अधिक मदमस्त हो उठा था। आसपास के राज्य तथा दूर दराज के प्रदेशों से लोग इस भव्य सगाई समारोह में भाग लेने पहुंचे थे, जहां हर चेहरा उत्साह और खुशी से चमक रहा था। आज राजा चित्रसेन की पुत्री का सगाई समारोह था और राजा चित्रसेन ने अपनी प्रिय पुत्री संयोगिता की सगाई के लिए दूर दूर के देशों के राजाओं से लेकर गरीब मजदूरों तक को आमंत्रित किया था, जो उनकी उदारता का प्रमाण था। राजा चित्रसेन एक अत्यंत दयालु शासक थे, जिन्होंने कभी राजा और रंक के बीच भेदभाव नहीं किया। उन्होंने अपने राज्य विजयनगर को एक ऐसे खुशहाल साम्राज्य में परिवर्तित किया था, जहां कोई भी भेदभाव का नामो निशान नहीं था। यहाँ हर राजा को रंक के समान सम्मान मिलता था और हर रंक को राजा की तरह महत्व दिया जाता था, जिससे समाज में समानता की एक मजबूत नींव बनी हुई थी। आज राजा चित्रसेन की पुत्री राजकुमारी संयोगिता की सगाई उनके परम मित्र राजा भगीरथ के पुत्र राजकुमार चंद्र नारायण के साथ होनी थी, जो दो राज्यों के बीच एक अटूट बंधन का प्रतीक था। सभी मेहमान अपनी अपनी निर्धारित जगहों पर विराजमान हो चुके थे और वातावरण में एक उत्सुकता की लहर दौड़ रही थी। तभी एक ओर से रेशमी पर्दा धीरे धीरे हटाया गया और राजा चित्रसेन अपनी बड़ी पुत्री संयोगिता का हाथ थामे राजमहल के विशाल प्रांगण में प्रवेश करते हुए दिखाई दिए, जबकि उनकी छोटी पुत्री कामिनी उनके पीछे पीछे चल रही थी, मानो एक परिवार की एकता का जीवंत चित्रण हो। उनके साथ ही राजा भगीरथ अपने पुत्र राजकुमार चंद्र नारायण के साथ आते हुए नजर आए, जो इस पल को और अधिक ऐतिहासिक बना रहे थे। राजकुमारी संयोगिता की सुंदरता आज इतनी मनमोहक थी कि वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थीं। उन्होंने नारंगी और नीले रंग की घाघरा चोली धारण की हुई थी, जिसका बड़ा सा नारंगी दुपट्टा उनके सिर पर सुशोभित था। माथे पर चमकता हुआ टीका, नाक में लटकती हुई नथ, कानों में बड़े बड़े झुमके, गले में रंग बिरंगा भारी हार, बाजुओं पर मजबूती से बंधा बाजूबंद, कमर पर पेटीबंद, कलाइयों पर चूड़ियों की झंकार और बालों की लंबी चोटी को सुंदर फूलों से सजाया गया था। राजकुमार चंद्र नारायण भी अत्यंत आकर्षक लग रहे थे। उनकी वेशभूषा और व्यक्तित्व से एक राजसी गरिमा झलक रही थी। राजकुमार और राजकुमारी को एक विशेष स्थान पर बिठाकर दोनों राजा अपने अपने आसनों पर विराजमान हो गए। सगाई से पहले नृत्य का आयोजन हुआ। दूर दूर से आई नृत्यांगनाओं ने अपनी कलाइयों की थिरकन और पैरों की ताल से ऐसा समा बांधा कि हर दर्शक की सांसें थम गई। उनके रंग बिरंगे परिधानों की लहरें और नृत्य की लयबद्ध गतियां मानो हवा में जादू बुन रही थीं और चारों ओर से अद्भुत, अति सुंदर की गूंजती आवाजें वातावरण को और अधिक जीवंत बना रही थीं। नृत्य की समाप्ति के साथ ही पवित्र मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी, जब पंडित जी ने सगाई की रस्में शुरू की। राजा चित्रसेन अपनी पुत्री संयोगिता को इस सुखद क्षण में मुस्कुराता देखकर हृदय से प्रसन्न थे, जबकि संयोगिता बार बार अपने पिता की ओर स्नेह भरी नजरों से देख रही थी। दूसरी ओर राजा भगीरथ के साथ आए उनके एक मित्र की नजरें राजा चित्रसेन पर टिकी थीं, जैसे वो उनके चेहरे की हर रेखा को पढ़कर कोई गहरा रहस्य समझने की कोशिश कर रहे हों। पंडित जी ने मंत्रों का उच्चारण करते हुए राजा चित्रसेन को अपने पास बुलाया और जैसे ही वो रस्में पूरी करने आगे बढ़े, राजा भगीरथ के मित्र ने उनके कान में कुछ फुसफुसाया, जिससे भगीरथ का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। तभी एकाएक राजा भगीरथ अपनी जगह से उठ खड़े हुए और उनकी गर्जना ने सभागार को स्तब्ध कर दिया। रुक जाओ चित्रसेन, ये सगाई नहीं हो सकती।
उनकी आवाज़ इतनी दृढ़ थी कि पंडित जी के मंत्र रुक गए और हर नज़र उनके चेहरे पर ठहर गई। राजा चित्रसेन ने आश्चर्य और व्याकुलता के साथ उनकी ओर देखते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हैं राजन? भगीरथ ने बिना पलक झपकाए दोहराया, हाँ चित्रसेन, तुमने वही सुना, ये सगाई अब नहीं होगी। उनकी बात सुनते ही प्रांगण में सन्नाटा छा गया और मेहमानों के बीच खुसर-पुसर की लहर दौड़ पड़ी, मानो कोई तूफान आने की आहट हो। राजकुमारी संयोगिता और राजकुमार चंद्रनारायण ने एक दूसरे को देखा, फिर दोनों की नजरें राजा भगीरथ पर जाकर ठहर गईं। उनके चेहरों पर असमंजस और चिंता की रेखाएं साफ झलक रही थीं। राजा चित्रसेन ने व्यथित स्वर में हाथ जोड़कर पूछा, राजन, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई कि आप ये कह रहे हैं? भगीरथ ने क्रोध और दृढ़ता से जवाब दिया, हाँ चित्रसेन, तुमने हमसे झूठ बोला, तुमने एक सत्य को हमसे छिपाया। चित्रसेन ने तुरंत सफाई दी, नहीं मान्यवर, मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला, आपको अवश्य कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन भगीरथ का क्रोध और बढ़ गया और उन्होंने तेज स्वर में कहा, कोई गलतफहमी नहीं चित्रसेन, तुमने हमसे छिपाया कि राजकुमारी संयोगिता तुम्हारी पुत्री नहीं है। बताओ कौन है संयोगिता का असली पित्र? जिस लड़की के पिता का कोई अता पता नहीं, हम अपने पुत्र का विवाह उससे कैसे कर सकते हैं? हम संयोगिता को अपने कुल की वधू नहीं बना सकते। भगीरथ के शब्द तलवार की तरह चित्रसेन के हृदय को भेद गए और वो स्तब्ध खड़े रह गए। ये एक ऐसा रहस्य था जिसे चित्रसेन ने अपने सीने में दफन कर रखा था। संयोगिता उनकी पुत्री नहीं थी। ये सत्य न केवल सभागार के लिए बल्कि स्वयं संयोगिता के लिए भी अनजाना था। जैसे ही राजा भगीरथ के कड़े शब्द गूंजे, उनका बेटा राजकुमार चंद्रनारायण अपनी जगह से उछल कर उठा। उसकी आंखों में प्यार की चमक और गुस्से की आग जल रही थी और वो दौड़कर पिता के पास पहुंचकर बोला, पिताजी, ये क्या बकवास है? क्या संयोगिता विजयनगर की राजकुमारी नहीं है? क्या वो राजा चित्रसेन की अपनी बेटी नहीं है? भगीरथ ने सख्त नजरों से देखते हुए कहा, हाँ बेटा, ये कड़वा सच है। अगर यकीन ना आए तो अपने काका से पूछ लो। और उन्होंने अपने पुराने दोस्त की तरफ इशारा किया, जो अब तक चुपचाप सब देख रहा था। वो काका धीरे से उठा, उसकी सफेद दाढ़ी में सालों की यादें लिपटी हुई थीं, और बोला, हाँ राजकुमार, ये बिल्कुल सच है। संयोगिता चित्रसेन की बेटी नहीं है। मैं तो घंटों से सोच रहा था कि इन्हें कहाँ देखा है। फिर याद आया 22 साल पहले की वो रात, जब आंधी तूफान में एक रहस्य खुला था और मैंने देखा कि संयोगिता किसी और की औलाद है। उसके शब्दों से सभागार में जैसे ठंडी हवा चल पड़ी। हर कोई सांस रोके सुन रहा था, लेकिन चंद्रनारायण का दिल नहीं माना। वो जोर से बोला, पिताजी, चाहे जो हो, मैं तो संयोगिता से ही शादी करूंगा। हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि पहाड़ भी हिल जाएं। उसकी आवाज में वो जज्बा था जो प्रेम की कहानियों में अमर होता है। मगर भगीरथ ने सिर हिलाकर मना किया, नहीं बेटा, अब ये मुमकिन नहीं। हमारे कुल की इज्जत दांव पर है। और उनका फैसला पत्थर की तरह अटल था। इधर चित्रसेन चुपचाप खड़े सब सुन रहे थे। उनका चेहरा पीला पड़ गया था, जैसे कोई पुराना घाव उधड़ गया हो। तभी संयोगिता अपनी जगह से उठी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, आंखों में आंसू छलक रहे थे, और वो दौड़कर चित्रसेन के पास पहुंची। हाथ जोड़कर बोली, पिताजी, ये सब क्या कह रहे हैं? बताओ ना कि मैं आपकी ही बेटी हूं। ये झूठ बोल रहे हैं। प्लीज बोलो पिताजी, मैं आपकी बेटी हूं ना। लेकिन चित्रसेन कुछ न बोले, बस सिर झुकाए, दिल में तूफान लिए राजमहल के अंदर चले गए, जैसे कोई राज उन्हें निगल रहा हो। थोड़ी देर बाद संयोगिता उनके कक्ष में घुसी। कमरा अंधेरा था, सिर्फ एक दिया टिमटिमा रहा था, और वो रोते हुए बोली, आपकी चुप्पी सब बता रही है। बाहर जो सुना वो सच है ना? तो बताओ मैं कौन हूं? मेरे असली माँ बाप कौन है? चित्रसेन ने गहरी सांस ली। उनकी आवाज कांप रही थी और बोले, हाँ बेटी, तुम मेरी खून की बेटी नहीं हो। तुम मेरे सबसे प्यारे दोस्त राजवीर और उसकी पत्नी प्रियमवदा की बेटी हो। वो दोनों बहादुर थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें नक कर दिया। संयोगिता की आंखें फैल गईं आश्चर्य से। वो बोली, तुम मेरे माँ बाप अब कहाँ हैं पिताजी? मुझे बताओ। चित्रसेन ने दुख से कहा, तुम्हारे पिता राजवीर कहाँ हैं ये मुझे नहीं पता। शायद किसी दूर देश में जंग लड़ रहे हों। लेकिन तुम्हारी माँ, हाँ, मुझे पता है वो कहाँ है। संयोगिता की सांस तेज हो गई। वो बेचैन होकर बोली, कहाँ है वो? मुझे अपनी माँ से मिलना है, प्लीज ले चलो। चित्रसेन ने हामी भरी। चलो बेटी, अगर मिलना चाहती हो तो मेरे साथ आओ। और वे उठकर बाहर निकले। संयोगिता उनके पीछे पीछे, दोनों रथ पर सवार होकर निकल पड़े। हवा में धूल उड़ रही थी, सूरज ढल रहा था, जैसे कोई नया राज खुलने वाला हो। थोड़ी दूर जाकर चित्रसेन ने रथ रोका एक बड़े पुराने भवन के सामने, जो अब खंडहर बन चुका था। दीवारें टूट रही थीं, मकड़ी के जाले लटक रहे थे, जैसे भूतों का घर हो।
धूल मिट्टी से ढकी फर्श पर सूखे पत्ते बिखरे पड़े थे। हवा में सड़ंध थी। चित्रसेन ने संयोगिता का हाथ थामा और अंदर ले गए। एक बड़े कक्ष से गुजरकर एक उजड़े बगीचे में पहुंचे, जहां जंगली झाड़ियां उगाई थीं, फूलों की जगह कांटे थे, और थोड़ा आगे चलकर वे रुक गए। चित्रसेन की आंखें नम हो गई और उन्होंने धीरे से कहा। चित्रसेन ने संयोगिता से उस उजड़े बगीचे में एक चमकती पत्थर की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो बेटी, यही है तुम्हारी मां। उनकी आवाज में दर्द और पुरानी यादों का बोझ था। संयोगिता ने चौंक कर उस मूर्ति को देखा, जो फीके पत्थर में तराशी गई थी। फिर आंसुओं से भरी आंखों से बोली, पिताजी, ये क्या मजाक है? ये पत्थर की मूर्ति मेरी मां कैसे हो सकती है? बताइए, मेरी मां के साथ क्या हुआ? उसकी आवाज में बेचैनी थी, जैसे कोई बच्चा खोए हुए माता पिता की तलाश में रो रहा हो। चित्रसेन ने गहरी सांस ली, मानो बरसों पुराना राज उनके सीने को चीर रहा हो, और बोले, हाँ बेटी, ये सच है। तुम्हारी मां प्रियमवदा पिछले 22 सालों से इस पत्थर की मूर्ति में कैद है। ये कोई साधारण मूर्ति नहीं, बल्कि एक दुखांत कहानी का हिस्सा है। उनकी आवाज कांप रही थी, जैसे हर शब्द एक भारी पत्थर हो। संयोगिता ने आंसू पोंछते हुए कहा, पिताजी, मुझे सब कुछ जानना है। मेरे माँ बाप के साथ क्या हुआ? पूरी कहानी बताइए। चित्रसेन ने उसे पास बिठाया और शुरू की एक पुरानी कहानी, जो समय की धूल में दबी थी। जब मैं छोटा था, मेरे पिता का देहांत हो गया और इतनी कम उम्र में मुझे विजयनगर की गद्दी संभालनी पड़ी। मैंने अपने वफादार सेनापति और मंत्रियों की मदद से राज्य को मजबूत किया और युवान की दहलीज पर कदम रखा। एक दिन शिकार के लिए जंगल गया, जहां एक भयानक शेर ने मुझ पर हमला किया। मैं मौत के मुंह में था, तभी 3 तीर हवा को चीरते हुए आए और शेर को ढेर कर दिया। मैंने हैरानी से देखा, वो तीर एक हट्टे-कट्टे गांव युवक ने चलाए थे, जिसका नाम था राजवीर। उसने हंसकर कहा, माफ करें राजन, मैंने आपके शिकार का शिकार कर लिया, पर न करता तो ये शेर आपको निगल जाता। उसकी हिम्मत और सादगी ने मुझे मोह लिया। राजवीर अनाथ था, जंगल में रहता था, और उसने बिना किसी गुरु के सिर्फ मेहनत से तीरंदाजी सीखी थी। मैं उसे अपने महल ले आया और जल्द ही वो मेरा सबसे करीबी दोस्त बन गया। उसकी तलवारबाजी, घुड़सवारी और बुद्धिमत्ता ने मेरे राज्य को और चमक दी। फिर एक दिन माँ की चिंता बढ़ी मेरे विवाह की, और उन्होंने मुझे पड़ोसी राजा विक्रम सिंह की बेटी को देखने भेजा। मैं राजवीर को साथ लेकर उनके महल पहुंचा, जहां हमारा शानदार स्वागत हुआ। उसी दिन राजवीर गलती से एक गलियारे में भटक गया और एक कक्ष में पहुंचा, जहां उसे चित्रसेन की जगह एक खूबसूरत लड़की दिखी, जिसके चेहरे पर चांदनी सी चमक थी। राजवीर ने झेंपते हुए कहा, माफ करें देवी, मैं गलती से यहां आ गया। और जैसे ही वो बाहर जाने को मुड़ा, उस लड़की की मधुर आवाज गूंजी, रुकिए, आप कौन हैं? उसकी आवाज में शहद सी मिठास थी, मानो हवा में फूलों की खुशबू घुल गई हो। राजवीर ने सिर झुकाकर जवाब दिया, मैं राजा चित्रसेन का दोस्त हूं, मेरा नाम राजवीर है। उसकी आंखों में एक सादगी थी, जो उसके हट्टे-कट्टे कद को और आकर्षक बना रही थी। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो आप चित्रसेन के दोस्त हैं? वाह। फिर राजवीर ने हल्के से पूछा, लेकिन आप कौन हैं देवी? उसने शर्माते हुए जवाब दिया, मैं तो बस राजकुमारी प्रियमवदा की दासी हूं। पर उसके रेशमी कपड़े और चमकती आंखें कुछ और ही कह रही थी। राजवीर ने हल्का सा हंसकर कहा, आपके कपड़े देखकर तो लगा कि आप खुद राजकुमारी हैं। खैर, आप तो वाकई बहुत खूबसूरत हैं। और ये कहकर वो मुस्कुराता हुआ कक्ष से बाहर निकल गया, जैसे उसकी बातों ने हवा में एक नया रंग भर दिया हो। 2 दिन बीत गए, मगर चित्रसेन और राजवीर की मुलाकात असली राजकुमारी प्रियमवदा से नहीं हुई थी। एक दोपहर जब सूरज बगीचे को सुनहरा कर रहा था, चित्रसेन, राजवीर और राजा विक्रम सिंह बगीचे में टहल रहे थे। तभी एक काला घोड़ा बेकाबू होकर दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखों में आग थी और वो जमीन को कुरेद रहा था। विक्रम सिंह ने सैनिकों को हुक्म दिया कि घोड़े को पकड़ो, मगर कोई भी उसकी लगाम तक नहीं पहुंच सका। तभी राजवीर आगे बढ़ा। उसने एक छलांग लगाई और घोड़े की लगाम थामकर उसे शांत करने की कोशिश की। घोड़ा उछल कूद मचा रहा था, पर राजवीर ने हार नहीं मानी और आखिरकार उसने घोड़े को काबू में कर लिया। फिर उसकी पीठ पर सवार होकर बगीचे में चक्कर लगाने लगा, मानो वो जन्मजात घुड़सवार हो। विक्रम सिंह ने तालियां बजाकर कहा, वाह राजवीर, तुमने तो कमाल कर दिया। उस शाम जब सूरज ढल रहा था और बगीचे में फूलों की महक हवा में तैर रही थी, वही खूबसूरत लड़की फिर राजवीर के पास आई और बोली, आज तो आपने सबको हैरान कर दिया। वो घोड़ा राजकुमारी प्रियमवदा का सबसे प्यारा घोड़ा है, जो किसी को अपनी पीठ पर नहीं बिठाता, पर आपने तो उसे नचा दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। उसकी आंखों में चमक थी और राजवीर बस मुस्कुराता रहा, जैसे उसका दिल धीरे धीरे उस लड़की की ओर खिंच रहा हो।
अगले दिन जब राजकुमारी प्रियंवदा आखिरकार चित्रसेन और राजवीर से मिलने आई तो राजवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो वही लड़की थी जो दासी बनकर उससे मिली थी। उसका दिल टूट गया क्योंकि वो मन ही मन उससे प्यार करने लगा था और अब उसे लगा कि वो एक राजकुमारी है जिसे वो कभी पा नहीं सकता। लेकिन प्रियंवदा ने चित्रसेन की ओर देखकर साफ कहा, मैं राजवीर से शादी करना चाहती हूँ क्योंकि मैं उनसे सच्चा प्यार करती हूँ। उसकी आवाज में इतनी दृढ़ता थी कि हवा भी थम गई। विक्रम सिंह ने गुस्से में कहा, यह मुमकिन नहीं, राजवीर तो कोई साधारण आदमी है, कोई राजकुमार भी नहीं है। मगर प्रियंवदा ने हट पकड़ लिया, मैं राजवीर से ही शादी करूंगी वरना जिंदगी भर अकेली रहूंगी। तभी चित्रसेन ने आगे बढ़कर कहा, विक्रम सिंह जी, मैं राजवीर को अपने राज्य के राजगिरी शहर का राजकुमार घोषित करता हूं। अब तो आप उसे अपनी बेटी के लिए स्वीकार करें। विक्रम सिंह ने चित्रसेन की बात मान ली और फिर क्या, उनके महल में ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच राजवीर और राजकुमारी प्रियंवदा का विवाह धूमधाम से हुआ, मानो सारा आकाश तारों की माला पहनकर झूम रहा हो। चित्रसेन अपने दोस्त राजवीर और प्रियंवदा को लेकर विजयनगर लौट आए, जहां चित्रसेन अपने राज्य की बागडोर संभालने लगे और राजवीर को राजगिरी शहर का राजकुमार बनाकर वहां का संचालन सौंप दिया। राजवीर और प्रियंवदा का प्यार तो ऐसा था जैसे चांद और चांदनी, दोनों एक दूसरे में खोए रहते। हंसी खुशी से उनका जीवन फूलों सा महक रहा था। लेकिन एक दिन जब सूरज जंगल की घनी छांव में छिप रहा था, राजवीर घोड़े पर सवार होकर चित्रसेन से मिलने राजमहल जा रहा था, तभी उसकी नजर एक ऐसी कन्या पर पड़ी जिसकी खूबसूरती जंगल की हरियाली को भी फीका कर दे। वो इंद्राणी थी, जिसके चेहरे पर चांद सी चमक थी और आंखों में रहस्यों का समंदर। राजवीर ने हैरानी से पूछा, देवी, आप इस भयानक जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? इंद्राणी ने उसे देखा और उसकी आंखें जैसे राजवीर के हट्टे कट्टे रूप में खो गईं। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं इंद्राणी हूँ, इसी जंगल की बेटी। और तुम कौन हो, इतने सुंदर पुरुष? राजवीर ने सादगी से अपना परिचय दिया, पर इंद्राणी तो जैसे उसकी मुस्कुराहट में उलझ गई। उसने बिना झिझक के राजवीर के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। बोली, तुम्हारे जैसा पुरुष मैंने कभी नहीं देखा, मुझसे विवाह कर लो। राजवीर ने नरमी से जवाब दिया, देवी माफ करें, मैं पहले से विवाहित हूं और अपनी पत्नी प्रियंवदा से बेहद प्यार करता हूं। मेरे दिल में सिर्फ उसी की जगह है। लेकिन इंद्राणी का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसकी आंखों में आग भड़क उठी और वो बोली, मैंने आज तक किसी को अपनी बात टालते नहीं देखा। तुमने मेरा अपमान किया है राजवीर, इसका बदला मैं जरूर लूंगी। उसकी आवाज में एक टांडी सिहरन थी, जैसे जंगल की हवा भी कांप उठी हो। राजवीर ने उसकी धमकी को हल्के में लिया और जल्दी ही भूल गया, क्योंकि उसका दिल तो प्रियंवदा के प्यार में डूबा था। फिर 1 साल बाद जब प्रियंवदा ने एक नन्ही परी को जन्म दिया, यानी संयोगिता, तो उनकी खुशियां जैसे 7वें आसमान पर पहुंच गईं। चित्रसेन ये कहानी सुनाते हुए रुक गए। उनकी आंखें नम थीं, मानो कोई पुराना दर्द फिर से जाग उठा हो। संयोगिता, जिसका दिल अब तक सवालों से भरा था, बेचैन होकर बोली, पिताजी, फिर क्या हुआ, बताइए ना। चित्रसेन ने उसकी ओर देखा, उनकी सांसें भारी थीं और फिर धीरे से बोलना शुरू किया। चित्रसेन, राजवीर और प्रियंवदा, राजगिरी के हरे भरे बगीचे में तुम नन्ही संयोगिता के साथ खेल रहे थे। तुम्हारी किलकारियां हवा में फूलों से बिखर रही थीं और तीनों के चेहरों पर खुशी की ऐसी चमक जैसे सूरज की किरणें। लेकिन तभी अचानक हवा तेज हो गई, जैसे कोई तूफान जंगल से उठकर बगीचे में घुस आया हो। आसमान पर काले बादल छा गए और मौसम ने ऐसा रंग बदला कि सबके दिल में एक अनजान डर समा गया। उसी पल हवा में एक भयावह हंसी गूंजी और इंद्राणी प्रकट हुई। उसकी आंखों में आग थी और काले लबादे में लिपटी उसकी सूरत किसी जादूगरनी जैसी थी। चित्रसेन और प्रियंवदा उसे देखकर सन्न रह गए, जबकि राजवीर की आंखों में एक पुराना डर जाग उठा। वो चीख कर बोली, राजवीर, तुमने क्या सोचा था? तुमने मेरा अपमान किया और मैं चुप रहूंगी? मैं तो बस इस दिन का इंतजार कर रही थी जब तुम सबसे ज्यादा खुश हो, ताकि मैं तुम्हारी सारी खुशियां छीन लूं। आज मैं तुम्हारी पत्नी और बेटी को हमेशा के लिए तुमसे दूर कर दूंगी। इतना कहकर उसने अपनी छड़ी उठाई, जिसके सिरे पर एक भयानक उल्लू का चेहरा बना था, और उससे चिंगारियां निकलने लगीं। उसने छड़ी प्रियंवदा की ओर की और प्रियंवदा चीख पड़ी। उसके पैरों से शुरू होकर उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। राजवीर चीखता हुआ प्रियंवदा की ओर दौड़ा, पर तब तक वो पूरी तरह पत्थर की मूर्ति बन चुकी थी। उसकी आंखों में जमे आंसू अब भी चमक रहे थे। नन्ही संयोगिता चित्रसेन की गोद में थी और चीख पुकार सुनकर वो जोर जोर से रोने लगी। इंद्राणी ने फिर हंसते हुए कहा,
राजवीर, तुमने मुझे साधारण औरत समझा। मैं इंद्राणी हूं, काले जादू की रानी, जिसके सामने बड़े बड़े शैतान भी कांपते हैं। अब मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को भी नहीं छोड़ूंगी। उसकी हंसी बगीचे में गूंज रही थी और चित्रसेन का दिल डर से थर्रा रहा था। तभी राजवीर ने चित्रसेन की ओर देखा। उसकी आंखों में प्यार और बलिदान का मिश्रण था और वो बोला, चित्रसेन, मेरी बेटी को बचा लो, इसे लेकर यहां से भाग जाओ। चित्रसेन उसे अकेले छोड़ना नहीं चाहता था, पर संयोगिता की रोती हुई आवाज ने उसे मजबूर कर दिया। वो संयोगिता को गोद में लिए बगीचे से भागने लगा। तभी इंद्राणी की नजर उस पर पड़ी और उसने अपनी जादुई छड़ी से चित्रसेन पर वार किया। चित्रसेन के सीने से खून बहने लगा, उसकी सांसें रुकने लगीं और उसे लगा कि अब वो नहीं बचेगा। लेकिन संयोगिता की रोती हुई आवाज ने उसे हिम्मत दी और उसने आखिरी ताकत जुटाकर भागना शुरू किया। भागते भागते उसने पलटकर देखा, इंद्राणी ने अपने जादू से राजवीर को एक कबूतर में बदल दिया और उसे एक सुनहरे पिंजरे में कैद कर लिया। चित्रसेन घायल हालत में संयोगिता को सीने से चिपकाए जंगल में भागता रहा। डर था कि कहीं इंद्राणी पीछे न आ जाए और अपनी काली शक्तियों से संयोगिता को नुकसान न पहुंचा दे। वो घंटों भागता रहा, उसकी सांसें टूट रही थीं, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और आखिरकार वो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब चित्रसेन को होश आया तो वो एक अनजान भवन में था। उसका शरीर दर्द से भरा हुआ था और चारों तरफ की अनजानी दीवारें उसे डराने लगीं। उसने उठने की कोशिश की, पर कमजोरी ने उसे जकड़ रखा था। तभी कक्ष में वही सज्जन आए जिन्होंने सगाई के दिन सभागार में सनसनी फैला दी थी, ये कहकर कि संयोगिता चित्रसेन की बेटी नहीं है। उन्होंने नर्म स्वर में बताया, मैं एक व्यापारी हूं, शहर शहर घूमता हूं और उस दिन जंगल में तुम मुझे खून से लथपथ मिले, गोद में एक नन्ही बच्ची को लिए। मैं तुम्हें इस भवन में लाया और 3 महीने तक तुम्हारा इलाज चला। अब तुम ठीक हो और तुम्हारी बेटी मेरी पत्नी की देखरेख में सुरक्षित है। चित्रसेन की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, मेरी संयोगिता, वो ठीक है ना? सज्जन ने मुस्कुराकर हामी भरी और चित्रसेन ने उनके सामने सिर झुकाकर कहा, आपने मेरी और मेरी बेटी की जान बचाई, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अगले 15 दिन चित्रसेन उस भवन में रहे और हर पल संयोगिता को अपनी बाहों में थामे रखा, जैसे वो उसका सबसे अनमोल खजाना हो। व्यापारी ने उनकी ये बेपनाह मोहब्बत देखी और बोला, तुम अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हो। तो चित्रसेन ने जवाब दिया, ये मेरी बेटी नहीं, मेरे दोस्त राजवीर की अमानत है, जिसे मैंने अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखा। फिर एक दिन संयोगिता को गोद में लिए चित्रसेन विजयनगर की ओर चल पड़ा, जहां महल की ऊंची मीनारें उसे बुला रही थीं। महल पहुंचते ही उनकी मां ने संयोगिता को देखकर पूछा, ये नन्ही बच्ची कौन है और तुम इतने दिन कहाँ गायब थे? चित्रसेन ने सिर झुकाकर झूठ बोला, ये मेरी बेटी है संयोगिता और इसकी मां अब इस दुनिया में नहीं। मैंने छुपकर शादी की थी। उनकी मां ये सुनकर नाराज हो गईं, तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छिपाया। फिर भी चित्रसेन ने संयोगिता को अपनी बेटी की तरह पालना शुरू किया, उसे प्यार और सुरक्षा की छांव दी। मां ने बार बार दूसरी शादी का दबाव डाला, पर चित्रसेन का मन सिर्फ संयोगिता की परवरिश में था। लेकिन जब मां की तबीयत बिगड़ने लगी तो चित्रसेन ने हार मान ली और उर्मिला से शादी कर ली। उर्मिला ने संयोगिता को अपनी बेटी की तरह गले लगाया और जब छोटी बेटी कामिनी पैदा हुई तब भी उर्मिला का प्यार संयोगिता के लिए कम न हुआ। दोनों बहनें साथ साथ बड़ी हुईं। उनका प्यार ऐसा था जैसे 2 फूल एक ही डाली पर खिल रहे हों। चित्रसेन ये सब देखकर सुकून महसूस करता था, ये जानकर कि संयोगिता का दिल कभी अकेला नहीं होगा। लेकिन अब कहानी सुनाते सुनाते चित्रसेन की आंखें फिर नम हो गईं। उनकी आवाज रुक गई, जैसे कोई अनकहा दर्द उनके गले में अटक गया हो। संयोगिता, जिसके चेहरे पर आंसुओं की लकीरें थीं, बेचैन होकर बोली, पिताजी, फिर क्या हुआ? मुझे सब कुछ जानना है। और चित्रसेन ने एक गहरी सांस ली, मानो अब वो उस आखिरी राज को खोलने वाले थे। संयोगिता का दिल उस दिन से टूट गया था जब उसने अपनी मां को पत्थर की मूर्ति में कैद देखा और अपने असली माता पिता का सच जाना। वो अपने कक्ष में अकेली बैठी घंटों खामोश रहती, उसकी आंखों में आंसुओं की नदी बहती थी और कामिनी, उसकी छोटी बहन, उसके पास बैठकर उसका मन बहलाने की कोशिश करती, कभी हंसी मजाक से तो कभी गले लगाकर। पर संयोगिता की उदासी किसी समंदर सी गहरी थी।
एक दिन जब चांद की किरणें उसके कक्ष में चुपके से घुस आईं, संयोगिता इंद्राणी के बारे में सोच रही थी और अचानक उसके दिल में एक आग जली। वो तेज कदमों से चित्रसेन के पास पहुंची और बोली, पिताजी, मुझे मेरे माता पिता को वापस लाना है। मेरी माँ को इस श्राप से आज़ाद करना है। मुझे उस जादूगरनी इंद्राणी के बारे में सब कुछ बताइए। चित्रसेन का चेहरा फीका पड़ गया। उन्होंने दुखी स्वर में कहा, बेटी, मैंने इंद्राणी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, हर जंगल, हर राज्य में खोज की, पर उसका कोई सुराग नहीं मिला। वो कोई साधारण औरत नहीं, बल्कि एक खतरनाक शक्ति है जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। लेकिन संयोगिता की आंखों में जिद चमक रही थी। वो बोली, पिताजी, चाहे मुझे सारा जहां खानना पड़े, मैं उस इंद्राणी को ढूंढ निकालूंगी और अपने माता पिता को वापस लाऊंगी। उसकी आवाज में ऐसा जज्बा था कि चित्रसेन भी चुप हो गए। उन्होंने तुरंत अपने और पड़ोसी राज्यों में ढोल पिटवा दिया कि जो कोई इंद्राणी के बारे में कोई भी खबर लाएगा, उसे सोने चांदी से नवाजा जाएगा। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजर गए, पर कोई खबर न आई और संयोगिता की बेचैनी बढ़ती गई। तभी एक दिन, जब सूरज की पहली किरण महल की मीनारों को चूम रही थी, एक साधु बाबा आए जिनके चेहरे पर तपस्या की रेखाएं थीं और आंखों में ज्ञान की गहराई। उन्होंने चित्रसेन से कहा, राजन, मैं पड़ोसी राज्य के जंगल में एक आश्रम में रहता हूं, जहां दूर दूर से लोग मेरे प्रवचन सुनने आते हैं। एक भक्त ने इंद्राणी का जिक्र किया और आपका नाम लिया। मैंने वेदों और पुराणों में पढ़ा है कि इंद्राणी कोई साधारण जादूगरनी नहीं, बल्कि काले जादू की देवी है, जिसके सामने बड़े बड़े योद्धा भी कांपते हैं। उसका ठिकाना कोई नहीं जानता, पर शास्त्रों में उसकी शक्तियों का जिक्र है। चित्रसेन ने साधु बाबा के लिए खाने पीने और आराम का इंतजाम करवाया, मगर साधु ने सब ठुकरा दिया और बोले, मुझे राजकुमारी संयोगिता से मिलना है। संयोगिता दौड़ कर आई। उसने साधु के पैर छुए और उनकी आंखों में एक नई उम्मीद की चमक जागी, जैसे वो जानती थी कि अब उसकी मंजिल करीब है। साधु ने उसे देखकर आशीर्वाद दिया। साधु बाबा ने अपनी झोली से एक पुरानी धूल भरी किताब निकाली, जिसके पन्ने समय की मार से पीले पड़ चुके थे, और बोले, इस प्राचीन पुराण में इंद्राणी का जिक्र है जो मैंने बरसों पहले पढ़ा था। फिर उन्होंने चित्रसेन और संयोगिता को उस भयानक कहानी सुनानी शुरू की जो हवा में सिहरण पैदा कर रही थी। इंद्राणी एक लकड़हारे की बेटी थी जो अपने पिता के साथ जंगल की गहराइयों में एक छोटी सी झोंपड़ी में रहती थी। उसका दिल जादू सीखने की आग में जलता था और वो रोज जंगल की एक अंधेरी गुफा में जाती, जहां एक तांत्रिक काले जादू की साधना करता था। वो उससे जादू की बारीकियां सीखती, पर उसका पिता उसे डांटता, बेटी, ये काला जादू तेरा जीवन बर्बाद कर देगा। मगर इंद्राणी का जुनून किसी की नहीं सुनता था। एक रात जब वो अपनी झोंपड़ी में जादू की क्रिया कर रही थी, उसका जादू उल्टा पड़ गया और उसके पिता की सांसें हमेशा के लिए थम गईं। अब इंद्राणी को कोई रोकने वाला न था और उसने जादू की गहराइयों में डुबकी लगा दी। पहले तो वो जानवरों की बलि देती थी, पर धीरे धीरे उसकी भूख बढ़ी और वो मनुष्यों की बलि देने लगी। तांत्रिक की मदद से वो ऐसी जादूगरनी बनी जिसका नाम सुनकर जंगल भी कांपने लगा था। एक दिन उसने शैतान को खुश करने के लिए इतनी बड़ी बलि दी कि शैतान खुद प्रकट हुआ और बोला, मांग इंद्राणी, तुझे क्या चाहिए? उसने बिना झिझक कहा, मैं अमर होना चाहती हूँ, हमेशा सुंदर रहना चाहती हूँ। शैतान ने हंसकर कहा, यह आसान नहीं, इसके लिए तुझे अपनी आंखें और जीभ काटकर मुझे भेंट करनी होगी और फिर दहकते कोयलों पर अपने शरीर को जलाना होगा, तभी तुझे नया जीवन मिलेगा और तू हमेशा सुंदर और अमर रहेगी। इंद्राणी ने आंखें तरेर कर कहा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, बस मुझे काले जादू की मलिका बना दे। शैतान ने वादा किया, अगर तूने मेरी बात मानी तो तू काले जादू और रहस्यमयी शक्तियों की देवी कहलाएगी, पर इस अमरता को बनाए रखने के लिए तुझे हमेशा एक काम करना होगा। साधु बाबा रुक गए। उनकी आवाज में एक अजीब सी सिहरन थी। चित्रसेन ने बेचैनी से पूछा, बाबा, आप चुप क्यों हो गए? साधु ने किताब की ओर इशारा किया और बोले, इस पन्ने का एक हिस्सा फट गया है, उसमें कुछ लिखा था पर अब पढ़ा नहीं जा सकता। फिर उन्होंने आगे बताया, इंद्राणी ने शैतान की बात मानी। उसने अपनी दोनों आंखें और जीभ काटकर भेंट की और फिर दहकते कोयलों पर बैठ गई, जहां उसका शरीर धीरे धीरे जलने लगा। जब तक कि वो पूरी तरह राख न हो गई, शैतान ने उसकी भेंट स्वीकार की और उसे नया जीवन दिया। एक ऐसी इंद्राणी जो अमर थी, सुंदर थी और काले जादू की देवी बन चुकी थी। साधु की बातें सुनकर संयोगिता की सांसें थम गईं और चित्रसेन का चेहरा पीला पड़ गया, जैसे वो दोनों जान गए थे कि अब इंद्राणी से टकराना किसी शैतान से जंग लड़ने जैसा होगा।
साधु बाबा ने अपनी पुरानी किताब के पन्नों को पलटा और उनकी आवाज में गहरी गंभीरता थी जब उन्होंने इंद्राणी की कहानी को और गहराई से खोला। इंद्राणी अब काले जादू की देवी बन चुकी थी और उसकी शक्तियों ने पूरे संसार में हाहाकार मचा दिया था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे, क्योंकि आए दिन मनुष्यों के साथ अनहोनी घटनाएं होने लगी थीं। इस पुराण में एक देवता ने लिखा है कि इंद्राणी ने एक अलग ही संसार रच लिया था, एक ऐसा अंधेरा और रहस्यमयी संसार जहां काली शक्तियां नाचती थीं और कोई साधारण इंसान वहां कदम भी नहीं रख सकता था। उस जगह का रास्ता कोई नहीं जानता था, सिवाय एक रहस्यमयी आईने के जिसे इंद्राणी ने ही बनाया था। उसने उस आईने को 3 टुकड़ों में तोड़कर पूरा पश्चिम और उत्तर में छिपा दिया। उन टुकड़ों की रखवाली भूत प्रेत और काली शक्तियां करती थीं, जिनसे टकराना किसी की हिम्मत न थी। साधु बाबा ने किताब बंद की और बोले, पुराण में बस इतना ही लिखा है। संजोगिता की आंखों में एक आग जली। वो बोली, मैं उन आईने के टुकड़ों को लाऊंगी और वो आईना मुझे इंद्राणी तक पहुंचाएगा। साधु ने चेतावनी दी, राजकुमारी, ये रास्ता खतरों से भरा है। मगर संजोगिता ने दृढ़ता से कहा, बाबा, अपने माता पिता को वापस लाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं। इस पुराण में कहीं तो लिखा होगा कि वो आईना पूरब में कहाँ है। साधु ने पुराण के पन्ने फिर से पलटे और एक चित्र पर उनकी नजर रुकी। उन्होंने कहा, यहां एक चित्र है जो आईने के टुकड़ों का जिक्र करता है। संजोगिता, चित्रसेन और साधु ने उस चित्र को गौर से देखा, पर पहले तो कुछ समझ न आया। संजोगिता ने देर तक चित्र को देखा और बोली, बाबा, ये चित्र किसी विशाल मैदान का लगता है और इसमें एक बड़ा सा दरवाजा दिख रहा है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम ठीक कह रही हो राजकुमारी, ये दरवाजा ही तुम्हें आईने के पहले टुकड़े तक ले जाएगा। संजोगिता ने तुरंत अपने सफर की तैयारी शुरू कर दी। चंद्र नारायण ने उसका हाथ थामकर कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। पर संजोगिता ने सिर हिलाया, नहीं चंद्र, ये मेरा अकेला सफर है। जाने से पहले साधु बाबा ने उसे एक चमकता खंजर और एक जादुई अंगूठी दी और बोले, ये खंजर हर खतरे से तुम्हारी रक्षा करेगा और ये अंगूठी तुम्हारी हर जरूरत पूरी करेगी। संजोगिता ने अंगूठी अपनी उंगली में पहनी, खंजर कमर में बांधा और महल के सभी बड़ों का आशीर्वाद लेकर निकल पड़ी उस रहस्यमयी और शैतानी दुनिया की ओर, जहां उसे काले जादू की देवी से टकराकर अपने माता पिता को आजाद करना था। संजोगिता अपने घोड़े पर सवार होकर पूरब की ओर बढ़ चली थी। उसका दिल अपनी मंजिल की आग में जल रहा था। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा और आसमान पर सुनहरी लालिमा छा गई, वो घोड़े से उतरी और उसकी लगाम थामे पैदल चलने लगी। अंधेरा गहराता जा रहा था और वो एक घने जंगल के बीचों बीच थी, जहां पेड़ों की डालियां मानो आकाश को छू रही थीं। रात गहराई, पर संजोगिता का मन रुकने को तैयार न था। वो बस अपनी मां को पत्थर के श्राप से और अपने पिता को कबूतर की कैद से आजाद करना चाहती थी। मगर उसका घोड़ा थक चुका था और उसकी हल्की हिनहिनाहट ने संयोगिता को रुकने पर मजबूर किया। उसने एक चौड़ी डाल वाला पेड़ ढूंढा जहां वो और उसका घोड़ा सुस्ता सकें। पेड़ मिलते ही उसने घोड़े को उससे बांधा, उसके चेहरे को प्यार से सहलाया और घोड़े ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाकर जवाब दिया, जैसे कह रहा हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। संजोगिता ने आसपास से घास तोड़कर घोड़े को खिलाई और खुद पेड़ की मजबूत डाल पर चढ़कर लेट गई। मगर जैसे ही उसका सिर डाल को छुआ, वो फिर से उठ बैठी। सारा दिन चलने के बाद भी भूख का एहसास न हुआ था, पर अब उसका पेट कुलबुलाने लगा। उसने आसपास देखा, मगर जंगल में एक भी फल का पेड़ न था। तभी उसकी नजर अपनी उंगली की जादुई अंगूठी पर पड़ी, जिसका नीला नग चांदनी में चमक रहा था। उसने अंगूठी को चेहर के पास लाकर कहा, ऐ अंगूठी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे। और देखते देखते उसके सामने एक चांदी की थाली में गर्मा गर्म भोजन प्रकट हो गया। वो कभी थाली को देखती, कभी अंगूठी को, और सोचने लगी कि इस संसार में सब कुछ संभव है। भोजन करते करते उसका मन इंद्राणी की ओर भटकने लगा और फिर वो उसी सोच में डूबकर सो गई। भोर की पहली किरण के साथ संजोगिता फिर से घोड़े पर सवार होकर चल पड़ी। 4 दिन बीत चुके थे, मगर उसकी मंजिल का कोई निशान न मिला था।
उसने रुककर चारों ओर देखा और फिर हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ी। चलते चलते वो एक विशाल मैदान में पहुंची जहां नजरें जहां तक जातीं सिर्फ खालीपन दिखता था। तभी बहुत दूर उसे कुछ चमकता हुआ दिखा। उसका घोड़ा हवा की तरह दौड़ पड़ा और वहां एक विशाल सोने का दरवाजा खड़ा था जो आकाश को छूता सा लग रहा था। संयोगिता ने घोड़े पर बैठे बैठे दरवाजे का चक्कर लगाया और मन ही मन सोचा, यही मेरी पहली मंजिल है। वो उतरकर दरवाजे के पास पहुंची और उसे गौर से देखा। वो शुद्ध सोने से बना था, जिसकी चमक रात के अंधेरे में भी जगमगा रही थी। उसने दरवाजे को धक्का दिया, मगर वो टस से मस न हुआ। देबीना ने संयोगिता को उस भयानक सोने के दरवाजे का सच बताया। उसकी आवाज में डर और आशा का मिश्रण था। उस दरवाजे ने मुझसे वही सवाल पूछा जो तुमसे पूछा, पर मैं जवाब न दे सकी और पत्थर की मूर्ति बन गई। फिर भी मेरे भीतर देखने, सुनने और समझने की शक्ति जिंदा थी। तुम्हारे जवाब ने मुझे आजाद किया, पर मैं जानती थी कि अगर हम वहां और रुके तो फिर से पत्थर बन जाएंगे। बाबा ने ही मुझे उस सुरंग के रास्ते का राज बताया था, और ये भी कि जिस आईने के टुकड़े की तलाश में तुम हो वो राजा अमृत्य के पास है। वो उस टुकड़े की रोज पूजा करता है। देबीना की आंखें नम थीं और उसने दूर पहाड़ी की ओर इशारा किया। वहां उस पहाड़ी के पीछे अमृत्य का महल है और मेरे बाबा भी शायद वहीं हों। भगवान करे वे जिंदा हों। संजोगिता ने देबीना के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखों में विश्वास की चमक थी और वो बोली, हम तुम्हारे बाबा को जरूर बचाएंगे और उस दुष्ट अमृत से हिसाब चुकता करेंगे। देबीना ने संयोगिता को देखकर एक आशावादी मुस्कान दी और दोनों उस ऊंची पहाड़ी की ओर बढ़ चली। चढ़ाई कठिन थी और थकान उनके पैरों को भारी कर रही थी, पर वो रुकतीं, सुस्तातीं और फिर हिम्मत जुटाकर आगे बढ़तीं। रात गहराई तो दोनों एक पेड़ की छांव में लेट गईं, तारों भरे आकाश के नीचे। भोर की पहली किरण के साथ वे फिर से चल पड़ीं और दोपहर होते होते उन्हें दूर एक भव्य महल दिखाई दिया, जिसके द्वार पर 2 सिपाही खड़े थे, तलवारें चमकाते हुए। देबीना ने चिंता से कहा, इन सिपाहियों के रहते हम अंदर नहीं जा सकते, हमें कोई चाल चलनी होगी। संयोगिता ने मुस्कुराकर कहा, देबीना, मेरे पास एक तरकीब है। उसने अपनी जादुई अंगूठी को छुआ और पलक झपकते उनके सामने नए कपड़े और सामान प्रकट हो गए। संयोगिता ने देबीना को योजना समझाई और दोनों ने जल्दी जल्दी कपड़े बदले। देबीना संयोगिता के कहे मुताबिक महल के द्वार की ओर बढ़ी। उसका पल्लू चेहरे पर लहरा रहा था। एक सिपाही ने उसे रोककर पूछा, ऐ तू कौन है और अंदर कहाँ जा रही है? देबीना ने मासूमियत से पल्लू को मुंह के पास ले जाकर कहा, सिपाही बाबू, क्या आपको नहीं दिखता? मैं एक गरीब लड़की हूं, काम की तलाश में अपनी कुटिया से निकली थी, पर रास्ता भटक कर इस महल तक आ पहुंची। सोचा शायद यहां 2 रोटी का जुगाड़ हो जाए। दूसरा सिपाही उसे निहारते हुए बोला, लड़की तो तू है, पर अंदर नहीं जा सकती। पहला सिपाही सख्ती से बोला, यहां कोई काम नहीं, चल निकल यहां से। देबीना ने एक बार संयोगिता की ओर देखा, जो छुपकर उनकी चाल को कामयाब होते देख रही थी। दूसरा सिपाही देबीना की सुंदरता में खोया पहले सिपाही को रोककर बोला, रुक, इसे जाने दे। उसकी आंखें देबीना के चेहरे पर टिकी थीं और वो मुस्कुराते हुए बोला, बता, तू क्या क्या कर सकती है? देबीना ने पलकें झपकाकर जवाब दिया, सिपाही बाबू, मैं खाना बना सकती हूँ, कपड़े धो सकती हूँ, तुम्हारी झोपड़ी को चमका सकती हूँ। उसकी आवाज में मिठास थी, जैसे शहद की बूंदें हवा में घुल रही हों। दूसरा सिपाही पहले को एक तरफ ले गया और फुसफुसाया, इसे राजपाल के पास भेजते हैं। इतनी सुंदर लड़की देखकर वो खुश हो जाएगा, हमें इनाम मिलेगा और ये लड़की राजपाल को खुश करने के बाद हमें भी तो कुछ देगी। पहला सिपाही हिचकिचाया, पर दूसरा बोला, अरे मान जा, हमारे दोनों हाथों में लड्डू होंगे। आखिरकार वो मान गया। दोनों देबीना के पास लौटे और बोले, ठीक है, हम तुझे राजपाल के पास भेजते हैं, वो तुझे कोई काम दे देगा, चल। देबीना ने मासूमियत से कहा, बाबू, मैं अकेली नहीं हूं, मेरा भाई मेरे साथ है। दूसरा सिपाही भड़क कर बोला, ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? अब तुझे अंदर नहीं जाने देंगे। देबीना ने पल्लू से आंखें पोंछते हुए नकली आंसू बहाए और बोली, बाबू, मेरे भाई का दिमाग ठीक नहीं, वो बोल भी नहीं सकता, कृपया हमें मत रोको। पहला सिपाही हैरान होकर बोला, तेरे भाई का मानसिक संतुलन ठीक नहीं? देबीना ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, वो उस बड़े पत्थर के पीछे बैठा है, मैं उसे लाती हूं। वो दौड़ कर गई और संयोगिता को ले आई, जो पुरुषों के कपड़ों में थी, नकली दाढ़ी मूछें लगाए और ऐसी हरकतें कर रही थी जैसे वो सचमुच पागल हो।
हवाओं में देखती, सिर हिलाती और बड़बड़ाती। देवीना ने आंसू पोंछते हुए कहा, सिपाही बाबू, मेरा भाई कुछ नहीं जानता, खाना भी ठीक से नहीं खा सकता, बस हवाओं में देखता रहता है। कृपया हमें काम दे दो ताकि इसके पेट में 2 दाने पड़ जाएं। दोनों सिपाहियों ने संयोगिता को गौर से देखा और उसकी हरकतों से यकीन कर लिया कि वो पागल है। दूसरा सिपाही पहले से बोला, ठीक है, ले जा दोनों को राजपाल के पास। देवीना ने संयोगिता की ओर देखा जो चुपके से मुस्कुरा रही थी। सिपाही ने राजपाल को देवीना की सुंदरता और उसकी काबिलियत का बखान किया, जिससे राजपाल की आंखें चमक उठीं और वो उसे रसोई में ले जाकर काम पर रखने का फैसला कर बैठा, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार पर झपट्टा मार रहा हो। राजपाल ने देवीना को निहारते हुए कहा, सिपाही ने बताया, तू खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती है, तो महाराज अमृत्य के लिए इन औरतों के साथ काम कर और काम खत्म होने पर मेरे पास आ जाना। उसकी आवाज में एक गुप्त धमकी छिपी थी, जैसे वो कोई जाल बिछा रहा हो। देवीना ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बाबू, मैं समझ गई। लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे संयोगिता की योजना की चिंगारी चल रही थी। अगले 2 दिन दोनों को कोई मौका ना मिला। वे इंतजार में जल रही थीं। देवीना औरतों के साथ भोजन बनाती, चारों ओर नजरें दौड़ाती, जबकि संयोगिता पागलों सी हरकतें करके महल की हर दीवार, हर दरवाजे को परख रही थी। उनका दिल बेचैन था, जैसे समय की घड़ी उनकी किस्मत को टटोल रही हो। तीसरे दिन सुबह राजपाल ने देवीना को पकड़ लिया। उसकी आंखों में गुस्सा और लालच का मिश्रण था। तू क्यों नहीं आई? देवीना ने डरते हुए बहाना बनाया। बाबू, मेरे भाई को दौड़ा पड़ गया था, मैं उसकी देखभाल में लगी रही। आज काम खत्म होते ही जरूर आऊंगी। उसकी आवाज में मासूमियत थी, लेकिन दिल में डर और दृढ़ता का तूफान मच रहा था। राजपाल चला गया और देवीना ने संयोगिता से फुसफुसा कर कहा, हमें आज रात ही अपनी चाल चलनी होगी, वक्त बहुत कम है। उनकी आंखों में आंसू और आग का मिश्रण था, जैसे वो अपनी किस्मत से लड़ रही हों। शाम को जब देवीना औरतों के साथ अमृत्य का भोजन बना रही थी, औरतें किसी बहाने से बाहर चली गईं, तो देवीना ने मौका पाते ही अपनी चोली से एक छोटी बोतल निकाली जिसमें मूर्छना की दवा थी। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने पूरी बोतल अमृत्य के भोजन में मिला दी, जैसे कोई योद्धा अपने दुश्मन पर वार कर रहा हो। उधर संयोगिता ने छिपकर सिपाहियों के खाने में ऐसी ही दवा मिलाई और दोनों इंतजार करने लगीं। उनकी सांसें रुकी हुई थीं, जैसे पूरा महल अब उनके कब्जे में आने वाला हो। सिपाही राजा अमृत्य के लिए गर्मा गर्म भोजन की थालियां उठाकर ले गए और महल में बाकी सभी, सिपाहियों से लेकर नौकरों तक, अपनी अपनी जगहों पर बैठकर भोजन करने लगे। देवीना और संयोगिता को छोड़कर जो छिपकर इस दृश्य को देख रही थीं, उनके दिलों में एक तनाव भरी उम्मीद की लहर दौड़ रही थी। धीरे धीरे दवा का असर दिखने लगा। लोग अपनी थालियों पर झुकते झुकते लुढ़कने लगे। सिपाहियों की तलवारें खनक कर गिर पड़ीं और महल में एक अजीब सन्नाटा छा गया, जहां सिर्फ बेहोशी की सांसों की आवाज गूंज रही थी। देवीना और संयोगिता ने चारों ओर नजर दौड़ाई। हर सिपाही अपनी जगह पर बेसुध पड़ा था, जैसे कोई जादुई नींद उन्हें अपनी गोद में सुला दिया हो। संयोगिता ने तेजी से राजपाल की कमर से चाबियों का गुच्छा खींचा। उसकी धड़कनें तेज थीं और दोनों कैदखाने की अंधेरी गलियों की ओर दौड़ीं, जहां दीवारों से कैदियों की कराहें गूंज रही थीं। संयोगिता ने एक एक करके कोठरियों के ताले खोले, कैदियों को आजाद होने का हुक्म दिया और वे हैरान परेशान बाहर निकले, जैसे वर्षों की कैद से मुक्ति का सपना सच हो गया हो। देवीना की नजर अपने बाबा पर पड़ी और वो दौड़कर उनसे लिपट गईं। दोनों की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। बाबा ने देवीना के सिर को चूमा, जैसे खोई हुई बेटी को सालों बाद पाया हो, और देवीना ने रोते हुए संयोगिता की बहादुरी का बखान किया, बताते हुए कि वो यहाँ आईने के टुकड़े की तलाश में आई है। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, वो आईने का टुकड़ा लॉकेट बनकर अमृत्य के गले में लटका है। वो उसे हमेशा पहने रहता है, जैसे अपनी जान की रक्षा। संयोगिता ने दृढ़ता से कहा, इस वक्त अमृत्य भी बेहोश होगा। हम उसका लॉकेट छीनकर रातों रात यहां से निकल लेंगे। ये सब दोपहर तक होश में आएंगे। उसकी आंखों में जीत की चमक थी। बाबा ने उन्हें राहदारी से गुजरते हुए अमृत्य के भव्य कमरे तक पहुंचाया, जहां दरवाजे पर 2 सिपाही बेहोश पड़े थे और बिस्तर पर अमृत्य औंधे मुंह लेटा था, जैसे कोई गहरी नींद में खोया हो। तीनों अंदर घुसे। संयोगिता ने सांस रोककर अमृत्य के गले की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन अचानक अमृत्य की आंखें खुली और वो उठ बैठा। उसका चेहरा क्रोध से लाल था। संयोगिता पीछे हट गई और अमृत्य ने गरज कर कहा, तुम्हें क्या लगा तुम्हारी वो दवा मुझ पर असर करेगी? तुम यहां तक आ गई, लेकिन जिंदा नहीं लौटोगी। मैं तुम्हारी बलि देकर इंद्राणी को खुश करूंगा।
उसने तलवार निकाली और संयोगिता पर वार किया, लेकिन संयोगिता ने झुककर खुद को बचा लिया। उसके दिल में डर और गुस्से का तूफान मच रहा था। अमृत्य बार बार तलवार घुमाता और संयोगिता चपलता से इधर उधर कूदती। कमरे में तलवार की चमक और सांसों की आवाजें गूंज रही थीं। अमृत्य ने एक जोरदार वार किया, संयोगिता बाजू हो गई और अमृत्य आगे निकल गया। तभी संयोगिता ने अपनी कोहनियों से उसकी कमर पर जोरदार प्रहार किया। अमृत्य मुंह के बल गिर पड़ा। संयोगिता ने गुस्से से कहा, तू मेरी बलि चढ़ाएगा? आज मैं तुझे खत्म कर दूंगी और तेरे गले से ये लॉकेट लेकर रहूंगी। अमृत्य उठते हुए हंसा, निहत्थे होकर ऐसी बातें मत कर, और फिर से वार किया, लेकिन संयोगिता ने उसे फिर से नाकाम कर दिया। जहां संयोगिता की बहादुरी और अमृत्य की काली शक्तियां आमने सामने थीं, जैसे आकाश में बिजली और बादल आपस में टकरा रहे हों, देवीना ने तेजी से एक बेहोश सिपाही की तलवार खींचकर संयोगिता की ओर उछाली और संयोगिता ने उसे हवा में ही थाम लिया। उसकी आंखों में आग थी और चेहरा दृढ़ संकल्प से चमक रहा था। वो अमृत्य की हर तलवार की चोट का जवाब अपनी तलवार से दे रही थी। उसकी तलवारबाजी इतनी कुशल थी कि कमरे में धातु की टकराहट की गूंज किसी युद्ध के संगीत सी लग रही थी। मगर अमृत्य अपनी हार देखकर क्रोध में आग बबूला हो गया। उसने अपने जादू से एक झटके में कई सिपाहियों को बुला लिया, जिनके चेहरों पर मृत्यु की छाया थी, और उन्हें हुक्म दिया कि संयोगिता, देवीना और बाबा को खत्म कर दो। अचानक इतने सिपाहियों को देख देवीना और उसके बाबा की सांसें थम गईं, मगर संयोगिता ने हार नहीं मानी। उसने अपनी जादुई अंगूठी को छुआ और जोर से सहायता मांगी। पलक झपकते ही उसके वफादार सिपाही वहां प्रकट हो गए, जैसे स्वर्ग से योद्धा उतर आए हों, और संयोगिता ने उन्हें हुक्म दिया, दुश्मनों को खत्म कर दो। कमरे में तलवारों की चमक और चीखों का शोर गूंजने लगा। संयोगिता के सिपाहियों ने अमृत्य के सैनिकों को एक एक करके धूल चटा दी और वो फिर से अमृत्य से भिड़ गई। उसने अमृत्य के बाजू पर गहरा वार किया, खून की धार बह निकली और संयोगिता के होंठों पर एक विजयी मुस्कान तैर गई। मगर अमृत्य ने जख्म देखकर ठहाका लगाया और पलक झपकते ही उसका जख्म गायब हो गया, जैसे कोई जादू हो। संयोगिता ने गुस्से में एक के बाद एक कई वार किए। अमृत्य लहूलुहान हो गया, मगर हर बार उसके जख्म चमत्कारिक ढंग से ठीक हो जाते और वो हंसता रहा, जैसे मृत्यु को मजाक समझता हो। संयोगिता हैरान थी। उसका दिमाग जवाब दे रहा था कि ये शक्ति कहाँ से आ रही है। तभी अमृत्य ने एक जोरदार वार किया। संयोगिता के हाथ से तलवार छूटकर दूर जा गिरे और वो निहत्थी होकर उसके वारों से बचने लगी। उसका शरीर पसीने से तर था, मगर हिम्मत अडिग थी। देवीना के बाबा ने जोर से चीख कर कहा, राजकुमारी, ये दुष्ट ऐसे नहीं मरेगा। इसकी आंखों के बीच वार करो, तब ही ये मरेगा। संयोगिता ने तुरंत अपनी पीठी से वो चमकता खंजर निकाला जिसे साधु बाबा ने दिया था, और अमृत्य के हर वार को चपलता से काटती रही। जैसे ही अमृत्य ने तलवार उठाई, संयोगिता ने दोनों हाथों से खंजर पकड़ा और पूरी ताकत से उसकी आंखों के बीच घोंप दिया। अमृत्य की चीख पूरे महल में गूंजी। वो तड़पता हुआ जमीन पर गिरा और पल में उसकी देह धुंध बनकर गायब हो गई। सिर्फ लॉकेट और खंजर जमीन पर पड़े रह गए। संयोगिता ने सांस देते हुए खंजर को पेटी में रखा और लॉकेट को उठाकर देखा। अमृत्य की हार और लॉकेट की जीत से देवीना और उसके बाबा का दिल खुशी से झूम उठा था, और वे उसी गुप्त रास्ते से बाहर निकले जिससे वो महल में दाखिल हुए थे। हवा में आज़ादी की मिठास घुल रही थी। बाहर निकलते ही देवीना और उसके बाबा ने संयोगिता के सामने हाथ जोड़े। उनकी आंखों में आंसुओं के साथ आभार की चमक थी। राजकुमारी, तुम्हारी वजह से ही हम फिर से एक दूसरे को गले लगा पाए और इस कैद से आज़ाद हुए, देवीना ने कांपती आवाज में कहा। संयोगिता ने बाबा के पैर छूकर आशीर्वाद मांगा और बोली, बाबा बस दुआ करें कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं और अपने पिता को आज़ाद कर सकूं। बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, तेरा हौसला और नेक इरादा तुझे हर कदम पर जीत दिलाएगा। भगवान तेरे साथ हैं। संयोगिता ने उनकी बातों को दिल में संजोया, अपने घोड़े पर सवार हुई और महल की ओर रवाना हो गई। उसका लॉकेट उसकी पेटी में सुरक्षित चमक रहा था। जब वो महल पहुंची तो वहां का माहौल उत्सव सा हो गया। लोगों की आंखों में उसकी बहादुरी की कहानियां नाच रही थीं। संयोगिता ने साधु बाबा को लॉकेट सौंपा और साधु ने गंभीरता से उसे एक पवित्र मेज पर रखा, जहां भगवान कृष्ण, शिव, गणेश और ब्रह्मा की मूर्तियां पहले से विराजमान थीं। उन्होंने मंत्रों की गूंज के साथ लॉकेट से आईने का टुकड़ा निकाला और उसे मूर्तियों के बीच रखकर जादुई शक्तियों से बांध दिया। फिर बोले, ये आईना अब सुरक्षित है, कोई इसे छू भी नहीं सकता। चित्रसेन ने हैरानी से पूछा, बाबा, इस महल में इसे कौन चुराएगा? साधु की आंखों में गहरी चिंता थी। राजन, इंद्राणी को अब तक पता चल चुका होगा कि उसका एक आईना उसके कब्जे से निकल गया है। वो इसे वापस लेने के लिए हर हथकंडा अपनाएगी, लेकिन इन मूर्तियों की शक्ति और मेरे मंत्रों ने इसे अभेद्य बना दिया है। अब इसका काला जादू यहाँ बेअसर होगा। उनकी बातों से महल में एक सिहरन सी दौड़ गई। इंद्राणी का क्रोध और संयोगिता की अडिग हिम्मत एक दूसरे को चुनौती दे रही थीं, जैसे आंधी और सागर की टक्कर हो। इंद्राणी अपने अंधेरे, भयानक महल में क्रोध से उबल रही थी।
उसकी आंखें गुस्से की आग से लाल थीं, क्योंकि कोई उसका तिलिस्मी आईना छीनकर उसके साम्राज्य को चुनौती दे चुका था। उसने अपने काले जादू की शक्ति से समय को पीछे खींचा और सब कुछ देख लिया। संयोगिता का सोने के दरवाजे से पुतलों के कक्ष तक जाना, अमृत्य के राज्य में घुसकर लॉकेट हासिल करना, हर दृश्य उसकी आंखों के सामने साकार हो गया। वो दांत पीसते हुए बुदबुदाई, ये लड़की कौन है? फिर उसने जादू से और गहराई में झांका और सच सामने आया। संयोगिता राजवीर की पुत्री थी। तो ये राजवीर की पुत्री है। इंद्राणी की चीख महल में गूंजी। मैंने सोचा था ये मर चुकी है, फिर ये कैसे जिंदा है? उसका क्रोध ज्वालामुखी बनकर फटा और वो अपने कक्ष से निकलकर एक ठंडी लंबी राहदारी से गुजरती हुई उस गुप्त कमरे में पहुंची जहां एक सुनहरा पिंजरा रखा था, जिसमें राजवीर कबूतर बनकर कैद था। इंद्राणी ने शैतानी हंसी के साथ पिंजरे को देखा और बोली, राजवीर, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, मगर तुमने उसे ठुकराया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। तुम्हारी पत्नी पत्थर की मूर्ति बनकर खड़ी है और तुम 22 साल से इस पिंजरे में मेरी कैद में हो। मैं तुम्हें आज भी चाहती हूं, वरना तुम कब के खत्म हो चुके होते। कबूतर की आंखों में असहाय दर्द झलक रहा था और इंद्राणी ने ठाका लगाते हुए कहा, एक बात भूल गई, तुम्हारी बेटी जिंदा है और वो तुम्हें छुड़ाने मेरे पास आ रही है। उसने मेरा एक आईना छीन लिया और अब दूसरा ढूंढने निकली है, मगर वो मौत के मुंह में जा रही है। उसने गुस्से से चीख कर कहा, मैं मंजरी को हुक्म दूंगी, जैसे ही तुम्हारी बेटी रहस्यमयी जंगल में कदम रखेगी, मंजरी तुम्हें खत्म कर देगी। उसकी हंसी दीवारों से टकरा कर लौट रही थी और वो राजवीर को एक जहरीली नजर देकर बाहर निकल गई। इधर संयोगिता अपने घोड़े पर सवार व्यास नदी की तलाश में चली जा रही थी। उसका दिल अपने पिता को आजाद करने की आग से धधक रहा था। साधु बाबा ने पहले आईने की शक्ति से बता दिया था कि दूसरा टुकड़ा नदी के पार है। 2 दिन की थकाऊ यात्रा के बाद संयोगिता उस विशाल गहरी व्यास नदी के किनारे पहुंची, जहां लहरें रहस्यमय गीत गा रही थीं। उसने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधा, उसके माथे को प्यार से सहलाया और नदी के किनारे खड़े होकर चारों ओर देखा, मगर कोई नाव नजर न आई। उसने अपनी जादुई अंगूठी को छुआ और पल में एक लकड़ी की नाव प्रकट हो गई। संयोगिता उसमें सवार हुई, चप्पू चलाने लगी और नदी की लहरें उसकी नाव को थपथपाती रहीं, मगर किनारा कहीं दिखाई न दे रहा था, जैसे नदी उसे किसी अनजान रहस्यमयी दुनिया की ओर खींच रही हो। रात गहराते ही संयोगिता की पलकें थकान से बोहिल हो गईं और वो चप्पू चलाते चलाते नींद की आगोश में खो गई, जैसे लहरें उसे किसी सपनों की दुनिया में ले जा रही हों। अचानक एक भयानक गहरी आवाज ने उसकी नींद तोड़ दी, मानो नदी का हृदय चीख रहा हो। संयोगिता ने आंखें खोलकर चारों ओर देखा, मगर सन्नाटे के सिवा कुछ न था। फिर भी वो अजीब सी आवाज कानों में गूंज रही थी। सुबह होने में अभी वक्त था और तभी उसे लगा कि उसकी नाव के नीचे से कोई साए सा सरक गया। उसने दोनों हाथों से नाव को कसकर पकड़ा और पानी में झांका, मगर अंधेरे में कुछ न दिखा। सामने की ओर नजर दौड़ाई तो दूर जंगल की छाया दिखी और उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। यही उसकी दूसरी मंजिल थी। तभी मौसम ने पलटा खाया। तेज हवाएं चीखने लगीं, नदी में विशाल लहरें उछाल मारने लगीं और आसमान में काले बादल गरजते हुए बिजलियां बरसाने लगे। संयोगिता की नाव लहरों के थपेड़ों से डगमगाने लगी और वो उसे संभालने के लिए जी जान से जूझ रही थी, मगर कुछ भी दिखाई न दे रहा था। अचानक लहरों के बीच से एक भयंकर आकृति उभरी जो 30-35 फुट ऊंची थी। वो कोई जानवर नहीं, बल्कि एक दैत्य था, जिसकी लंबी गर्दन, आग उगलता मुंह, विशाल हरी आंखें और बाहर लटकती जीभ संयोगिता को घूर रही थीं, जैसे मृत्यु स्वयं उसका स्वागत कर रही हो। एक पल को संयोगिता का दिल डर से कांप उठा, मगर अगले ही क्षण उसने अपनी हिम्मत को थाम लिया, जैसे कोई योद्धा युद्ध के लिए तैयार हो। दैत्य ने अपनी सांप सी जीभ से संयोगिता पर वार किया, मगर वो चपलता से झुकी और खुद को बचा लिया। दैत्य ने क्रोध में आसमान की ओर मुंह उठाकर गुर्राया और उसके मुंह से आंख की लपटें और तेज होकर संयोगिता की नाव पर बरस पड़ी। पल में नाव टुकड़े टुकड़े होकर जलने लगी और दैत्य ने विजयी चीख मारकर पानी में डुबकी लगा दी, जैसे वो अपनी जीत पर ठहाके लगा रहा हो। चारों ओर सन्नाटा छा गया और सुबह की पहली किरणें संयोगिता के चेहरे पर पड़ीं, जब वो एक टूटे लकड़ी के खांचे पर लेटी थी जो बार बार पत्थरों से टकरा रहा था। उसने धीरे से आंखें खोलीं और याद आया कि दैत्य के हमले की वक्त वो नाव से कूद पड़ी थी, मगर उसके बाद का कुछ याद न था। उसने खांचे पर बैठकर देखा, वो जंगल के ठीक किनारे थी। उसकी सांसें तेज थीं, मगर हौसला अटल था। संयोगिता जंगल की पगडंडियों पर बढ़ रही थी। उसका दिल साधु बाबा की चेतावनी को दोहरा रहा था कि ये रहस्यमयी जंगल साधारण नहीं, बल्कि जादू और भय से भरा है।
मगर उसे तो ये बस एक सामान्य जंगल सा ही लग रहा था, जहां पेड़ों की छांव और चिड़ियों की चहचहाहट थी। जैसे ही सूरज ढलने लगा और शाम की लालिमा जंगल को निगलने लगी, संयोगिता की नजर एक विचित्र पेड़ पर पड़ी। वो इतना विशाल था कि उसकी टहनियां आकाश को छू रही थीं, मगर उस पर एक भी पत्ता न था, बल्कि उसकी डालियों पर मनुष्यों के कटे हुए सिर लटक रहे थे, जैसे भयानक फल हों। संयोगिता का दिल एक पल को थम गया और वो हैरानी से पेड़ को निहारने लगी। तभी एक गहरी, भयावह आवाज गूंजी, कौन हो तुम और यहां क्यों आई? संयोगिता ने इधर उधर देखा मगर कोई न दिखा। आवाज फिर गूंजी, इधर उधर क्या देख रही हो? मैं ये पेड़ बोल रहा हूं। संयोगिता की आंखें फैल गईं जब पेड़ के तने पर एक चेहरा उभरा, 2 चमकती आंखें और एक मुंह जो उसे घूर रहा था। पेड़ बोल रहा है? संयोगिता ने हैरानी से पूछा और पेड़ ने जवाब दिया, हां, मैं ही बोल रहा हूं, बता तू यहां क्यों आई? संयोगिता ने हिम्मत बटोरकर कहा, मैं उस आईने के टुकड़े की तलाश में हूं जो जादूगरनी इंद्राणी ने इस जंगल में छिपाया है। उसकी बात सुनकर पेड़ की हंसी जंगल में गूंज उठी, मानो वो उसकी हिम्मत का मजाक उड़ा रहा हो, और बोला, हां, ये रहस्यमयी जंगल है, मगर तू अभी इसकी असली रूप में नहीं पहुंची। संयोगिता ने भौहें से कोड़ते हुए पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं इस जंगल में हूं फिर भी नहीं हूं। पेड़ ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, ये जंगल तो है, मगर तू अभी उस रास्ते से नहीं गुजरी जो असली रहस्यमयी जंगल की ओर ले जाता है। संयोगिता ने अधीर होकर पूछा, वो रास्ता कहाँ है? पेड़ ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं तुझे रास्ता बताऊंगा, मगर पहले मेरे 3 सवालों के जवाब दे। संयोगिता ने गुस्से में कहा, क्यों जवाब दूं? पेड़ ने गंभीर होकर कहा, यह जंगल का नियम है, जो इसकी गहराइयों में जाना चाहता है उसे मेरे सवालों का जवाब देना होगा। संयोगिता ने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, पूछो। पेड़ ने शैतानी हंसी के साथ कहा, रुक, एक बात और सुन, अगर तू एक भी जवाब गलत देगी तो तेरा सिर मेरी डाल पर लटकेगा जैसे ये बाकी सिर। उसकी हंसी जंगल में गूंजी और संयोगिता का दिल कांप उठा, मगर उसने अपनी अंगूठी और खंजर को टटोला, हिम्मत जुटाई और कहा, पूछो। पेड़ की आंखें चमकीं और उसने पहला सवाल दागा, एक बेटे के लिए मां और पत्नी में क्या फर्क है? सवाल हवा में तैर रहा था और संयोगिता का दिमाग तेजी से जवाब तलाशने लगा, जैसे उसकी किस्मत अब इस रहस्यमयी पेड़ के सामने दांव पर लगी हो। संयोगिता का दिमाग और हिम्मत उस भयावह पेड़ के सामने एक अनोखी जंग लड़ रहे थे, मानो उसकी किस्मत की डोर जंगल की साए-साए में उलझी हो। संयोगिता पेड़ के पहले सवाल, मां और पत्नी में क्या फर्क है, सुनकर गहरी सोच में डूब गई। उसकी आंखें जंगल की छांव में खो गईं और वह बुदबुदाई, मां और पत्नी। लंबे विचार के बाद उसने हिम्मत बटोरकर जवाब दिया, एक बेटे के लिए मां सिर्फ ममता का सागर है, जो उसे जीवन देती है, पालती है, मगर पत्नी अपने पति को मां का प्यार और साथी का विश्वास दोनों देती है, जैसे 2 नदियां एक में मिल जाएं। पेड़ की आंखें चमकीं और उसने गंभीर स्वर में कहा, सही जवाब। अब दूसरा सवाल, मनुष्य की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, मगर दिन में एक समय ऐसा आता है जब वे बराबर हो जाती हैं। वह समय क्या है? संयोगिता ने अपनी उंगलियों को मोड़ा, उन्हें गौर से देखा, जैसे जवाब उनकी रेखाओं में छिपा हो। फिर उसने आत्मविश्वास से कहा, जब मनुष्य भोजन करता है और अपनी उंगलियों से निवाला बनाकर मुंह तक ले जाता है, तब 5 उंगलियां एक साथ काम करती हैं, जैसे एक ही ताकत बनकर। पेड़ की ठाकेदार हंसी जंगल में गूंजी और वह बोला, यह भी सही। अब तीसरा और आखिरी सवाल, किन चीजों के बिना जंगल अपना वजूद खो देता है? संयोगिता के होंठों पर एक हल्की मुस्कान तैर गई, क्योंकि यह सवाल उसके दिल के करीब था। उसने जवाब दिया, पेड़ पौधे, फूल पत्तियां, घास झाड़ियां और सबसे बढ़कर जानवर, इनके बिना जंगल सिर्फ एक खाली छाया बनकर रह जाता है। पेड़ ने संतुष्ट होकर कहा, तूने तीनों सवालों के जवाब सही दिए। अब मैं तुझे वह रास्ता दिखाता हूं जो रहस्यमयी जंगल की गहराइयों तक ले जाता है। अचानक पेड़ का चेहरा धुंधला हो गया और उसके तने में एक चमकता हुआ दरवाजा उभर आया, जिसके किनारे रहस्यमयी नीली रोशनी से जगमगा रहे थे। संयोगिता ने गहरी सांस ली, अपने खंजर और अंगूठी को टटोला और दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजा पार किया, वह उसी जगह खड़ी थी, मगर अब सब कुछ बदल चुका था। वही पेड़ जिसने सवाल पूछे थे, अब रंग बिरंगे पत्तों से लदा था, जैसे इंद्रधनुष की बूंदें उसकी डालियों पर टपक पड़ी हों। वह रंग बिरंगे पेड़ पौधों के बीच सावधानी से बढ़ रही थी। उसकी नजरें जंगल की हर शाख, हर पत्ते को टटोल रही थीं, जैसे कोई अनजान रहस्य उसका इंतजार कर रहा हो। अचानक उसकी नजर एक अनोखे पेड़ पर ठहरी। उसका तना इंद्रधनुष की तरह चमक रहा था और पत्ते चांदी की तरह झिलमिलाते हुए रात के अंधेरे में चमक रहे थे।
मानो कोई जादुई आलोक उसकी ओर बुला रहा हो। संयोगिता ने मंत्रमुग्ध होकर उस पेड़ को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी एक भयानक आवाज गूंजी, रुक जा, मुझे मत छू और तुरंत यहां से चली जा, तू सबकी नजरों में है, तेरी जान खतरे में है। संयोगिता ने चौंक कर हाथ खींच लिया और देखा कि पेड़ के तने पर एक चेहरा उभर आया था जिसकी आंखें चेतावनी की आग से जल रही थीं। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, मगर जब दोबारा पेड़ की ओर देखा तो चेहरा गायब हो गया, जैसे जंगल ने कोई रहस्य निगल लिया हो। संयोगिता का दिल धड़क रहा था, फिर भी वह हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ी। हर कदम पर जंगल की साएं उसे चेतावनी दे रही थी। अचानक वह ठिठक गई। उसके पैर को एक पेड़ की जड़ ने सांप की तरह जकड़ लिया था। उसने पूरी ताकत से पैर छुड़ाने की कोशिश की, मगर जड़ की पकड़ और सख्त होती गई, जैसे जंगल उसका शिकार बनाना चाहता हो। देखते ही देखते चारों ओर से जड़ें उभरी और संयोगिता को बांध लिया, जैसे कोई जादुई जाल उसे निगल रहा हो। वह छटपटाकर खुद को आजाद करने की कोशिश कर रही थी, मगर जड़ें उसके शरीर को कुचलने लगीं, उसकी हड्डियां चटकने की आवाज दे रही थीं। संयोगिता ने हाँफते हुए अपनी पेटी में बंधे खंजर तक हाथ पहुंचाने की कोशिश की, मगर उसका हाथ पत्थर सा जकड़ गया था। जड़ों ने उसे इस कदर जकड़ लिया था कि उसकी सांसें रुक रही थीं और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, जैसे मंजरी का काला जादू उसे जीवित ही निगल लेना चाहता हो। और इस तरह संयोगिता उस रहस्यमयी दरवाजे से गुजरकर एक ऐसी जादुई दुनिया में कदम रख चुकी थी जहां हर पत्ता इंद्रधनुष की तरह चमक रहा था, मगर हवा में मंजरी की खतरनाक साए की आहट साफ सुनाई दे रही थी। एक ऐसा खतरा जो इंद्राणी की शैतानी शक्तियों से भी ज्यादा भयानक था। जैसे ही वह आगे बढ़ी, जंगल की हर डाली मानो जीवंत हो उठी और उसके दिल में अपने पिता को आजाद करने की जिद और मां को पत्थर के श्राप से मुक्त करने की आग और तेज हो गई। मगर क्या वह इस जंगल के तिलिस्मी जाल से निकल पाएगी, या इंद्राणी की चालें उसे मौत के मुंह में धकेल देंगी? दोस्तों, इस रोमांचक कहानी का शेष हिस्सा, जहां जादू, जंग और जज्बे की महागाथा और गहराई में उतरेगी, अगले भाग में, जहां संयोगिता का सामना मंजरी से होगा और इंद्राणी की साजिशें सामने आएंगी। अगला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि और भी ज्यादा रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली होने वाली है। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप इस रोमांच से न चूकें। धन्यवाद।